नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब एकदम मजे में होंगे। तो दोस्तों वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल गरिमाज़ यम्मी फूड रेसिपीज में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। तो आज की वीडियो का एक एक पॉइंट मिस मत करिएगा, सारा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है कढ़ी में तड़का लगाने को लेकर। कढ़ी को आपको सिंपल बनाना है। बस आपको बेसन, नमक और दही को मिलाकर अच्छे से कढ़ी को पका लेना है। उसके बाद आप अपना मनचाहा तड़का लगाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीका है वही फॉलो करते हैं कि हमने पहले तड़का लगाया, फिर कढ़ी पकाई, फिर पकौड़ियाँ डाली। लेकिन इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने कढ़ी को पहले पकाया था और उसके ऊपर से मैंने अपना मनचाहा तड़का लगाया था। इस तड़के में मैं कसूरी मेथी, जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारी चीजें और हींग वगैरह ऐड करती हूँ। और ये तड़का बड़ा ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पतली जो राजस्थानी कढ़ी होती है वही बनाई है, इसके ऊपर से लगाया है तड़का। ये तड़का जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टेस्ट को चेंज कर देता है। एक बार इस तरीके से कढ़ी को बनाकर जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब देखिए क्या होता है। नेक्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच। ये जो है बन रहा है किचन का एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर, जिसके साथ मैंने लिया है क्लॉथ पिन। इस क्लॉथ पिन के दोनों साइड हमें चम्मच को इस तरह से आमने सामने मुंह करके इस तरह से टक कर देना है, यानी कि रबर बैंड लगा देना है। अब हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है, जिससे हम किसी भी चीज को उठाने का काम कर सकते हैं। कभी कोई गर्म चीज पका रहे हैं उसे उठा सकते हैं, कोई सैलेड वगैरह उठा सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको इस तरह से सिंपल चीजें उठाकर दिखा रही हूँ। ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाकर रखिए, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट टिप है, जब मेरे पास घर में ये कॉफी पड़ी थी, कॉफी का पाउच तो था पर मुझे इसे फेंकना नहीं था क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूख गया था, अंदर एकदम पूरा ड्राई होके एक जगह इकट्ठा हो गया था। मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा जो कॉफी का पाउच है कुछ यूं इस तरीके का हो गया है, एक पूरी गुठली सी बन गई है। इसे मैंने लिया है प्लेट में। इसे फेंकेंगे नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर से डाल दीजिए दूध और इस दूध वाले बर्तन को डाल दीजिए फ्रिज में। फ्रिज में रखिए 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद से 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि कॉफी बहुत अच्छी से मेल्ट हो जाती है इस तरीके से। अब आप इसे कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी कुछ भी बनाइए, तो हमारे जो पैसों की वेस्टेज नहीं होती है। आइए एक और टिप देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा वैसलीन। वैसलीन को हम क्या करेंगे, हल्का सा मेल्ट कर देंगे। वैसलीन को गैस पर रख के मेल्ट करिए, बहुत हल्का सा मेल्ट करेंगे, ज्यादा इसको जलाना नहीं है। तो यहाँ पर जो है वैसलीन हमारे लिए पेन रिलीवर का काम करेगी। कैसे, चलिए देखते हैं। वैसलीन को मेल्ट करने के बाद आपको लेना है कॉटन। कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े करिए और इस वैसलीन में डिप कर करके आपको सारे जो कॉटन है उसके टुकड़े निकाल लेने हैं। थोड़ा थोड़ा सा वैसलीन डिप कर करके रखते जाना है। और इस डब्बी को हमें रखना है फ्रीजर में। आपको जब भी चोट लग जाते हैं, कहीं जल जाते हैं, बच्चों को चोट लग जाती है, तो इस कॉटन का इस्तेमाल करिए। इससे जो है फटाफट से पेन में रिलीफ मिलता है, बहुत ज्यादा स्किन को ठंडक भी मिलती है। एक और टिप है जो हमारी आजकल के पहनने वाले आर्टिफिशियल इयररिंग्स को लेकर है। ये इयररिंग्स पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है लोगों के कानों में चुभते हैं या फिर कान पक जाते हैं। उस टाइम पर इयररिंग को पहनने से पहले लहसुन की कली लेकर इस तरह से इसमें प्रिक कर लीजिए। इससे क्या होता है, इयररिंग के पीछे लहसुन का जूस लग जाता है, जिससे लहसुन का जो एंटीबायोटिक वाला गुण है वो हमारे इयररिंग पे हमारे कानों को पकाने में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट टिप है हमारी लहसुन को लेकर। लहसुन की कलियों के साथ ये टिप है। कई बार हम लहसुन को जब छीलते हैं तो नाखून में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसे टाइम पर आप लीजिए कोई मैशर, हल्का सा दबाते ही इस मैशर से लहसुन की कलियों का जो छिलका है वो आप आवाज करेगा, पट से फूटता है। उसके बाद से जब हम उसको निकालते हैं तो फटाफट से लहसुन की ये छिलके जो है निकल जाते हैं और लहसुन को छीलना आसान हो जाता है। देखिए मैं कितने फटाफट एकदम जल्दी से पूरी लहसुन को अच्छे से छील कर तैयार कर देती हूँ। अब ये हमारे पास इस तरह के कुछ सिक्के होते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, सिक्के इतने ज्यादा गंदे होते हैं कि इनको मार्केट में किसी को भी देना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे टाइम पर इस सिक्कों को एक बर्तन में डाल लीजिए और ये जो गंदा सिक्का है इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हार्पिक, बहुत थोड़ा सा हार्पिक, और हार्पिक से हम अपने सिक्के को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मेरे पास भी ये जो सिक्का था ये काफी दिन पहले बेड के पीछे गिर गया था। जब मैंने इसे निकाला तो इसको कुछ ऐसे दाग थे जो नॉर्मल साफ नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसे हार्पिक से क्लीन किया। हार्पिक से ब्रश लगाकर रगड़ लीजिए, उसके बाद से नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। अब हमारा ये सिक्का जो है चलने लायक हो गया है, मार्केट में इजीली हम खर्च कर सकते हैं इसको। ये देखिए सिक्का बहुत अच्छी तरीके से चमक चुका है। शर्ट की जो कॉलर होती है उसे जब भी हम हैंगर में डालें तो उससे पहले एक छोटी सी टिप को जरूर फॉलो करिए। यहाँ पर कॉलर में आप देखेंगे एक छोटा सा मतलब हुक टाइप का एक पार्ट होता है, उसको पहले हैंगर में फिट करिए। उसके बाद से दोनों जो शोल्डर हैं
शर्ट के, उनको आप फिट करिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो शर्ट है वो हैंगर से फिसल कर गिरेगी नहीं, क्योंकि कई बार शर्ट ऐसी होती है जो बार बार फिसल फिसल कर गिरती है। जैसे इस टाइप की फैब्रिक, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, टेरिकॉट वाली या फिर सिल्क वाली जो शर्ट होती है वो बार बार गिरती है। तो इस तरीके से हैंग करने पर ये गिरेगी नहीं और देखने में भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, हमारा वार्डरोब ऑर्गेनाइज रहता है। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा दिया। दिवाली के पुराने दिए जो होते हैं वही लिया है। दिए को रखेंगे गैस पर और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध अगर कच्चा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई सा भी नॉर्मल दूध ले सकते हैं। दूध को रखने के बाद दूध में जैसे ही उबाला है हल्का सा हल्दी पाउडर डालिए, इसको अच्छे से मिलाइए। इस दूध को हमें पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। दूध जब हल्का सा पक जाए तो इसको थोड़ा सा गरम गरम में ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे कॉफी का पाउडर। नॉर्मल कॉफी का पाउडर जो आपके घर में इजिली अवेलेबल है वो लीजिए। थोड़ा सा एलोवेरा का जेल ले लीजिए। ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी एक पैक बनकर तैयार हो गया है, जो हमारे स्किन पे टैनिंग वगैरह में बहुत अच्छे से असर करता है। अभी मैंने दूसरे बर्तन में खाली किया है, इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा जब ये हो जाए तो आप अप्लाई करिए इसे स्किन पर। स्किन पर कहीं पर भी टैनिंग हो, कहीं पर भी जलने का दाग हो, कहीं पर भी आपकी त्वचा धूप से जल गई हो तो उस जगह पर इसको अप्लाई करिए। स्किन में काफी ठंडक होती है, साथ ही स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो भी करने लगती है। देखिए मैंने हैंड को वॉश किया और मेरे हाथ बिल्कुल चमक चुके हैं। एक और टिप देख लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर गैस पर चढ़ाया पानी। पानी में डाला है चाय की पत्ती। ये जो चाय की पत्ती है, जैसे इसमें उबाल आ जाए तो कोई सा भी आप नहाने वाला साबुन ले लीजिए और साबुन को यहीं पर लगभग 1 चम्मच साबुन का पाउडर ग्रेट कर लीजिए। यहाँ पर जब हमने साबुन डाला है तो आप देख रहे हैं पानी का कलर चेंज हो गया है। पानी ऐसे लग रहा है जैसे हम चाय बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक तरीके की चाय ही तैयार कर रहे हैं, जो कि यूज करेंगे हम क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर चाय पत्ती का जो पानी था जिसमें हमने साबुन भी डाला था, अब जैसे मैंने एक गंदा ग्लास लिया है, इसके ऊपर हम इस तरीके से डालेंगे। ध्यान रखें कि पानी ठंडा हो जाए तभी यूज करें। पानी को छानने के बाद इस्तेमाल करना है और इससे हमारे जो कांच के बर्तन होते हैं, गंदे दाग लगे हुए, जिन पर बहुत टाइम से कोई गंदगी जमी हुई होती है, कांच की चमक खत्म हो जाती है, उन सारे बर्तनों को इससे आप क्लीन कर सकते हैं। मतलब क्रॉकरी या कांच के कोई भी बर्तन हो, उनको इस सोल्यूशन से साफ करिए। ये सोल्यूशन एकदम जादू की तरह वर्क करता है। देखिए ग्लास कितनी बढ़िया तरीके से चमक चुका है और मैंने इतने ही सोल्यूशन से ढेर सारे ग्लासेस को साफ करके देख लिया। देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे सारे कांच के ग्लासेस चमक चुके हैं, बिल्कुल नए जैसे हो चुके हैं। आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप है जिसमें मैंने एक कटोरी ली है। कटोरी के ऊपर रखा है छन्ना। छन्ने के ऊपर हमने रखा है एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर जो है वो क्लीन रखिएगा। अब क्या होते हैं, हमारे पास इस तरीके के ऑयल होते हैं जो कि जिनमें गंदगी होती है। जैसे हमने कोई पकौड़ा तला या फिर हमने कुछ भी मतलब ऐसा तला जिसमें कुछ छना हुआ पार्ट हमारे ऑयल में रह जाता है। पूरियां वगैरह बनाते हैं, उनको छानने के लिए आप इस प्रोसेस का यूज करिए। टिश्यू पेपर को लगाने से क्या होगा, एक एक पार्टिकल जो होता है ऑयल का वो इसमें छन कर निकल जाता है। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से छनता है और ये ऑयल कभी कभी हम फेंक देते हैं, लेकिन इस टिश्यू पेपर से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा ये ऑयल छन जाता है और ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल लायक हो जाता है। ये देखिए सारा ऑयल छन चुका है। थोड़ा सा जो टिश्यू में है वो भी थोड़ी देर में अच्छे से छन जाएगा। बस इसको टिश्यू को हटा दीजिए और ऑयल को यूज करने में मतलब ऑयल को यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। कैसी लगी टिप कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बता रही हूँ आटे को गूंथने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, वो भी एक बॉटल की मदद से। देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल स्लाइस की। बॉटल को साफ सुथरा रखिएगा और जितना पानी आप अंदाजे से डालते हैं उतना डालते जाइए। आपको बिल्कुल एक जादू सा लगेगा कि बिना हाथ लगाए कैसे हम आटे को गूंथ सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी बॉटल की मदद से। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और बॉटल जो हो वो थोड़ी सी पतली हो, छोटी हो। बहुत बड़ा बॉटल नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ दुख जाएंगे। छोटी बॉटल से जब हम आटे को गूंथने का काम करते हैं तो आटा बहुत ही बढ़िया तरीके से गूंथता है और हमें पता भी नहीं चलता कि आटा कब गूंथ कर तैयार हो गया। ये देखिए आपके सामने ही है, मैंने वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं किया है, बस फास्ट फॉरवर्ड किया है और अब देखिए हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो रहा है। लास्ट में जब आपको आटे में घी या ऑयल कुछ भी लगाना हो वो भी आप लगा सकते हैं और वो प्रोसेस भी आप इसी बॉटल की मदद से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आटा हमारा बहुत बढ़िया तरीके से गूंथ कर तैयार हो गया है, बिल्कुल चिकना हो गया। मैंने थोड़ा सा घी डाला है, आटे में अच्छे से घी लगा लिया है। ये लीजिए आटा तैयार है, इसकी रोटी बनाइए या फिर पूरियां बनाइए। आइए एक और टिप देख लेते हैं जो कि है मोबाइल को लेकर। मोबाइल को अगर आपको किचन में इस्तेमाल करना होता है तो कई बार आटे वाले हाथ की वजह से मोबाइल, ये मसाले के हाथ होते हैं तो मोबाइल बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। उसके लिए मोबाइल पर आप जब चाहें तो थोड़ा सा क्लीन रैप चढ़ाकर तब इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लीन रैप का टुकड़ा लीजिए, मोबाइल को चढ़ा लीजिए और बस अपने किचन का काम करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है काम ज्यादा होता है, मोबाइल भी देखना होता है, तब ये ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। और जब काम खत्म हो जाए तो क्लीन रैप उतार दीजिए। यहाँ पर मेरे किचन में लगे हैं 2 हुक।
दो जो लगे हैं पास पास नहीं लगे हैं तो लगा लीजिएगा। इस पर लगा लीजिए एक बड़ा सा रबर बैंड। बारिश के दिनों में अगर आपने किचन का डस्टर वॉश किया है, कोई आपका कपड़ा है या फिर किचन का भी डस्टर होता है सूखा डस्टर, उसको इस तरह से हैंग करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मसाले का डिब्बा। घर में इस तरह से मसाले का डिब्बा जब भी आता है तो क्या होता है, मसाला तो निकालते हैं लेकिन मसाला कई बार खुला रह जाता है जिससे उसका फ्लेवर उड़ जाता है। तो मसाले के डिब्बों को मेरे दिखाए तरीके से इस तरह से और पहले हल्का सा कट कर लीजिए। उसके बाद से इसको प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही मसाले के डिब्बे को फोल्ड करिए। इसके बाद से आपको इसमें ना ही रबड़ लगाना पड़ेगा, ना ही इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर रख के भी बहुत इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा ये अच्छे से कवर हो चुका है। नेक्स्ट टिप में हम करने वाले हैं बेलन की डीप क्लीनिंग। लकड़ी के जो बर्तन होते हैं बारिश के दिनों में इन पर लग जाता है फंगस, और जब फंगस लग जाता है तो इन बर्तनों से आती है बहुत ही अजीब सी स्मेल। तो बेलन की डीप क्लीनिंग भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा नमक, किसी गहरे बर्तन में रखिए और उसके बाद से नींबू का एक टुकड़ा लेकर नमक को नींबू से अच्छे से रब कर दीजिए। पूरे बेलन पर आप नमक और नींबू को अच्छे से अप्लाई करिए। उसके बाद से नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। बेलन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से डीप क्लीन हो चुका है। अब जैसे क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास होते हैं लहसुन। कई बार लहसुन छिलना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन लहसुन छिलने का इसी वीडियो का ये दूसरा तरीका बता रही हूँ। आपको लेना है नाइफ। नाइफ से लहसुन की हर कली पे एक धार लगा देनी है और जहां पर आपने कट लगाया है वहीं से आप छिलके को निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि छिलका फटाफट से निकल जाता है। तो ये जो दो तरीके वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, दोनों तरीकों में से कौन सा वाला तरीका आपको ज्यादा पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बारिश के दिन है, हमारे घर में मैच बॉक्स होते हैं या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमने माचिस जलाई और उसके बाद से जलती हुई बाती है, जो जली हुई बाती हम फर्श पर कहीं भी इधर उधर या फिर पूजा घर में ही फेंक देते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप एक माचिस का खाली डिब्बा हमेशा अपने साथ रखिए और इसको टेप से इस तरीके से जो डिब्बा आजकल आपके यूज में है उसके साथ लगा कर रखिए। जैसे ही ये बत्ती आप जला लीजिए, बत्ती ठंडी हो जाती है, उसके बाद से जो डिब्बा खाली है उसमें इसको डाल दीजिए। इस तरीके से इधर उधर जो गंदगी फैलती है वो फैलेगी नहीं और आपका घर बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। प्याज काट रहे हैं तो एक प्याज काट लीजिए एक्स्ट्रा और इसको पानी भरे बर्तन में डाल दीजिए। इस पानी को ढककर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उठने के बाद प्याज से इस पानी को छानकर, अगर आपके पेट में गैस है, एसिडिटी है, पेट में जलन हो रही है, बदहजमी हो रही है तो प्याज का पानी पी लीजिए और प्याज को खाने में इस्तेमाल कर लीजिए। प्याज का पानी बहुत सारे रोगों से आपको दूर भगाएगा। नेक्स्ट टिप है पर्स के साथ। कई बार क्या होता है कि हम लोग इस तरह का पर्स रखते हैं जिसमें काफी ज्यादा सामान, स्पेशली वो लड़कियां जो ऑफिस जा रही हैं या छोटी छोटी ट्रेवल पे जाते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम अक्सर अपने पर्स में रखते हैं। जैसे हम एक रबर बैंड रख लेते हैं, एक ना एक सेफ्टी पिन या ब्रोच जरूर होता है, या फिर कोई इयरिंग ही होती है, या फिर कोई रिंग ही होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, अंदर जो पैसे पड़े होते हैं उनकी वजह से नोट कभी कभी फट भी जाते हैं। इनको ऑर्गेनाइज कैसे करें, चलिए दिखाती हूँ। हमारे पर्स में हमेशा एक पार्ट होता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। पर्स में हमेशा आप देखेंगे तो साइड में इस तरह के बकल्स मिलते हैं। इनको आपको खोलना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से खोल लेते हैं और वन बाय वन करके अपनी जो चीजें हैं उनको आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे हल्का सा दबाया तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एक ब्रोच। इसी तरीके से जैसे मेरे पास हमेशा 2 ब्रोच होता है तो इसमें डाल लेंगे। कोई सेफ्टी पिन है डाल सकते हैं। ये जो रबर बैंड है वो भी डाल सकते हैं। आपके पास रिंग है वो भी डाल दीजिए। ये ट्रिक जो है इमरजेंसी में बहुत काम आती है। जब आपको लगे कि किसी वजह से आपके पर्स के जो कागज हैं या नोट वगैरह रखे हैं वो फट रहे हैं, तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर आप उस टाइम पर इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। हमेशा तो ये नहीं चलेगा, लेकिन हाँ इमरजेंसी में ये ट्रिक हम काम में ले सकते हैं। जब भी हम कहीं ऑफिस से कहीं और जा रहे हो तो छोटी सी ट्रिक हमारी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। नेक्स्ट टिप है, जब भी खाने बनाते हैं, दाल सब्जी कुछ भी बनाते हैं, प्रेशर कुकर से पानी रिलीज होता है। ऐसे टाइम पर प्रेशर कुकर को जो ढक्कन है उसको इस्तेमाल से पहले हम यहाँ पर करेंगे तेल का इस्तेमाल। आपको लेना है प्रेशर कुकर का ढक्कन, यहाँ पर डालना है ऑयल। जो भी कुकिंग ऑयल आपके घर में यूज हो रहा है, ऑयल इतना ज्यादा नहीं डालना है, मुझसे थोड़ा ज्यादा पड़ गया, थोड़ा सा ऑयल डालिए और बस खाना बनाइए। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन से बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं होगा। कभी सफर पर जाते हैं, इस तरह के ट्यूब होते हैं, इनको पैक करके रखना है, पर्स में डालना है, फिर भी ये लिक्विड जो है निकलते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है, एक बैलून को काट लीजिए और बैलून का जो चौड़े वाला पार्ट है उसको अपने क्रीम में या फिर किसी भी तरह के जो इस तरह के कॉस्मेटिक वाले जो ट्यूब वगैरह है उनको पहना दीजिए। इसके बाद से जो भी लिक्विड है वो रिलीज नहीं होगा, बिल्कुल सील पैक होगा। जितने दिन चाहिए इसको पैक करके रखिए। बारिश के दिनों में साबुन गलने की समस्या बहुत ही आम होती है। बारिश के दिनों में साबुन दाने में आपको ये काम जरूर करना चाहिए। आपको लेना चाहिए रबर बैंड और वीडियो में दिखाए गए तरीके से रबर बैंड को फिट कर लीजिए। उसके बाद से आप अपने साबुन को, चाहे विम बार हो, चाहे डिटर्जेंट हो, चाहे नहाने का साबुन हो,
इस रबर बैंड के ऊपर रखेंगे तो साबुन गलेगा नहीं, नीचे से हवा लगेगी, साबुन जल्दी सूखेगा। बाथरूम में भी साबुन जो गल रहे हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।